हाय गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस विथ कंजंक्शन। ओके, आज कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड्स। ओके, यू विल टेक द क्लास सीरियसली। आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, क्लास सीरियसली लेंगे। ओके, आज नेक्स्ट पोर्शन होगा कंजंक्शन का। कंजंक्शन है एज सुन एज। ओके, यू विल ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस। आफ्टर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। आप इस सेंटेंस को और भी सेंटेंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके माध्यम से काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली वेरी सून। मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी दरपरवा इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। वह दिन दूर नहीं होगा फ्रेंड जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश देन यू विल स्पीक इंग्लिश एवरीथिंग। जब आप थोड़ा सा इंग्लिश बोलना चालू करेंगे ना, आप सब कुछ बोलने लगेंगे फ्रेंड। ओके, आप ध्यान से देखेंगे और इसको लिंक करेंगे। ओके, इन सब सेंटेंस से आप गो थ्रू होंगे फ्रेंड। आफ्टर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। ओके, तब आप दरपरवा इंग्लिश बोलेंगे। ओके, सेंटेंस है नौकरी मिलते ही उसने शादी कर ली। नौकरी मिलते ही उसने शादी कर ली। कैसे बोलेंगे? एज सुन एज ही गॉट ए जॉब। जो ही उसने नौकरी पाई, ही गॉट मैरिड, शादी कर ली। ओके, फिर समझिए फ्रेंड, सरल भाषा में समझिए। लिखा है नौकरी मिलते ही उसने शादी कर ली। कैसे बोलेंगे? एज सुन एज ही गॉट अ जॉब ही गॉट मैरिड। ओके, नेक्स्ट, स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अपना काम करने लगूंगा। स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अपना काम करने लगूंगा। कैसे बोलेंगे? आई विल रिज्यूम। फ्रेंड, आप तो स्मार्टफोन चलाते हैं ना, रिज्यूम जो डाउनलोड आप करते होंगे ना। रिज्यूम क्या होता है ना, जैसे कि कोई अभी सॉन्ग हो चाहे कोई मूवी हो, आप रिज्यूम आप कोई चीज़ डाउनलोड करते होंगे ना, तो बीच में कहीं कुछ आ जाता होगा, अड़चन या ऑब्स्टिकल कुछ आ जाता होगा आपके सामने, तो वहाँ क्या होता है, यहाँ तक डाउनलोड हो जाता है। ओके, उसके बाद खाली रहता है। फिर आप फ़ोन पिकअप करते हैं, तो फ़ोन यानी आप उठाते हैं, तो आपका रिज्यूम और डाउनलोड वहाँ रुक जाता है। ओके, वही रुका हुआ काम को फिर से आप चालू करना चाहेंगे ना, तो वहाँ रिज्यूम होता है। मतलब रिज्यूम क्या होता है? जहाँ तक काम हुआ होता है उससे आगे काम बढ़ना। ओके, उसको क्या बोलते हैं? रिज्यूम बोलते हैं। ओके, मैं रिज्यूम समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड। रिज्यूम का अर्थ बहुत आदमी रिज्यूम का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। रिज्यूम का वो अर्थ होता है कि जहाँ तक काम हुआ था उससे आगे काम होना। ओके, वही लिखा हुआ है स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अपना काम करने लगूंगा। कैसे बोलेंगे? आई विल रिज्यूम माई जॉब। यानी आई विल जो है ना, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। अब आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई विल। ओके, क्या है? आई विल। ओके, आई विल रिज्यूम। ओके, आई विल रिज्यूम माई जॉब एज सुन एज आई रिकवर। जो ही मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल रिज्यूम माई जॉब। ओके, आई विल रिज्यूम माई जॉब एज सुन एज आई रिकवर। स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अपना काम करने लगूंगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज, इस पर बेस्ट सेंटेंस है फ्रेंड। महात्मा गांधी जब तक रहे राष्ट्र के लिए लड़े। महात्मा गांधी जब तक रहे राष्ट्र के लिए लड़े। कैसे बोलेंगे? महात्मा गांधी फाउट यानी लड़े फॉर द कॉज ऑफ द नेशन एज लॉन्ग एज ही सर्वाइव्ड। यानी जब तक रहे वो क्या करते रहे? फाइटिंग करते रहे, लड़ाई कर लड़ते रहे। ओके, किसके प्रति? फॉर द कॉज ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रति। ओके, फिर समझे फ्रेंड, सेंटेंस है महात्मा गांधी जब तक रहे राष्ट्र के लिए लड़ते रहे, यानी लड़े। महात्मा गांधी जब तक रहे राष्ट्र के लिए लड़े। कैसे बोलेंगे? महात्मा गांधी फॉट फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। किसके लिए लड़े? देश के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े। एज लॉन्ग एज ही सर्वाइव्ड, जब तक वह रहें। ओके, यानी जब तक वो सर्वाइव्ड के अपना जीवन जीवित रहे, जब तक वो जिंदा रहे, तब तक वो किसके लिए लड़े? राष्ट्र के लिए लड़े, नेशन के लिए लड़े, राष्ट्र के प्रति लड़े वो। ओके, नेक्स्ट, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? यू विल ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम अदर सेंटेंस। ओके, आप दूसरे सेंटेंस जोड़ने का प्रयास करेंगे। ओके, आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली वेरी सून। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, सेंटेंस है जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। कैसे बोलेंगे? पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें क्या है। तुम यहाँ रह सकते हो। कैसे बोलेंगे? यू कैन स्टे हियर। यू कैन स्टे हियर। यू कैन स्टे में क्या था? ठहरना। हियर नहीं, यहाँ हुआ। ओके, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ ठहर सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो। ओके, इससे पहले जो था कंजंक्शन का पार्ट लाए थे, उसमें हर एक कंजंक्शन को सबसे पहले हर कंजंक्शन का मीनिंग संक्षिप्त में बता दिया था फ्रेंड। ओके, अब मैं एक्सप्लेन के साथ एग्जांपल के साथ मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ फ्रेंड। ओके, क्या था? जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। कैसे बोलेंगे? यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट। ओके, नेक्स्ट लाइन, वह जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है
अब किसका प्रयोग करेंगे, एज मच एज का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, क्या सेंटेंस है, वह जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। कैसे बोलेंगे, ही स्पेंड्स, ही थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ना, ही सी इट तथा कोई भी नाम रहता है ना, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V5 फॉर्म लगाते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, ही स्पेंड्स, ओके, ही सी इट कोई भी नाम रहे या सिंगुलर नाम रहे, सिंगल नाम रहे, तो वो क्या कैसा भर देंगे आप, V5 फॉर्म देंगे, V5 वाला भर देंगे, ऐसे ही देंगे जैसे वह जाती है, सी गोज, वह जाता है, ही गोज। ओके, क्या है, वो उतना खर्च कर देता है, ही स्पेंड्स, वह खर्च कर देता है। ओके, ही स्पेंड्स एज मच एज ही अर्न्स, ही एज मच एज ही अर्न्स, वह जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है एज वेल एज, एज वेल एज, इस पर बेस सेंटेंस देखिए, उसे दिमाग और शक्ति दोनों है, उसे दिमाग और शक्ति दोनों है। कैसे बोलेंगे, ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स एज वेल एज ब्राउन। ओके, उसे दिमाग और शक्ति दोनों है। कैसे बोलेंगे, ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स एज वेल एज ब्राउन, उसके दिमाग और शक्ति दोनों है। ओके, नेक्स्ट, सरकार विकास एवं शांति के लिए काम कर रही है। फिर समझिए फ्रेंड, क्या सेंटेंस है, सरकार विकास एवं शांति के लिए काम कर रही है। कैसे बोलेंगे, द गवर्नमेंट इज वर्किंग, सरकार काम कर रही है, ऑन डेवलपमेंट, किस पर, विकास पर काम कर रही है, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एज वेल एज पीस, और किसके, और साथ साथ शांति पर भी। ओके, सरकार विकास एवं शांति के लिए काम कर रही है। कैसे बोलेंगे, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट एज वेल एज पीस। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है बट, सेंटेंस है, यह कार पुरानी है परंतु भरोसेमंद है, यह कार पुरानी है परंतु भरोसेमंद है। कैसे बोलेंगे, दिस इज एन ओल्ड कार बट इट इज वेरी रिलायबल, बट इट इज वेरी रिलायबल, रिलायबल क्या होता है, भरोसेमंद। ओके फ्रेंड्स, यह कार पुरानी है। कैसे बोलेंगे, दिस इज एन ओल्ड कार, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह कार पुरानी है, दिस कार इज ओल्ड, यह कार पुरानी है। यह ग्लास मजबूत है, दिस ग्लास इज स्ट्रांग। ओके, यह कार पुरानी है, दिस कार इज ओल्ड, यह कार पुरानी है। या फिर आप बोलेंगे यह ग्लास मजबूत है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्लास, ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड। एज यू लाइक यू मे स्पीक, जैसा भी पसंद करें आप बोल सकते हैं। दिस इज एन ओल्ड कार बोलिए या दिस कार इज ओल्ड बोलिए, बात बराबर है। दिस इज एन ओल्ड कार बट इट इज़ वेरी रिलायबल, यह कार पुरानी है परंतु भरोसेमंद है। ओके, लास्ट स्लाइड है फ्रेंड, लास्ट स्लाइड है, मैं जाना चाहूँगा लेकिन मैं व्यस्त हूँ, मैं जाना चाहूँगा लेकिन मैं व्यस्त हूँ। कैसे बोलेंगे, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक ना मैं पसंद करूँगा, टू गो जाना। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो को कैसे बोलेंगे, मैं जाना चाहूँगा, या बोलेंगे आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, टू गो मैं जाना पसंद करूँगा। ओके, मैं जाना पसंद करूँगा बट आई एम बिजी, लेकिन मैं व्यस्त हूँ। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे मैं जाना चाहूँगा लेकिन मैं व्यस्त हूँ, आई वुड लाइक टू गो बट आई एम बिजी। नेक्स्ट, परीक्षा करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा। ओके, क्या है, प्रतीक्षा करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू बट सिट एंड वेट, लेकिन क्या कर सकता हूँ, सिट बैठ सकता हूँ और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। सरल भाषा में बोलेंगे इसको, प्रतीक्षा करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू बट सिट एंड वेट। ओके, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, बट सीट बैठ सकता हूँ, एंड वेट और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, सरल भाषा में ऐसे बोलेंगे, प्रतीक्षा करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू बट सीट एंड वेट। ओके, नेक्स्ट, मुझे यह चुनौती स्वीकार करनी ही है, मुझे यह चुनौती स्वीकार करनी ही है। ओके, ध्यान देंगे फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस को आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ऐसा सेंटेंस का इंग्लिश आप कैसे बोलेंगे, इसको लिंक करिएगा। ओके, देखिए, मुझे यह चुनौती स्वीकार करनी ही है, कैसे बोलेंगे, आई हैव नो चॉइस, मुझे कोई चॉइस नहीं है, बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, मुझे आई हैव नो चॉइस
या आई हैव नो ऑप्शन, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, या आई हैव नो चॉइस, मुझे कोई और चॉइस नहीं है, बट टू एक्सेप्ट, लेकिन स्वीकार करने के लिए, द चैलेंज, स्वीकार करना ही है, किसको, चैलेंज को। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, मुझे यह चुनौती स्वीकार करनी ही है। आई हैव नो चॉइस, मुझे कोई चॉइस नहीं बचा हुआ है। ओके, आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट, केवल एक्सेप्ट करने के लिए, केवल एक्सेप्ट करने के लिए ही है। क्या एक्सेप्ट करने के लिए, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके, मुझे यह चुनौती स्वीकार करना ही है। आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। नेक्स्ट, लास्ट कंडीशन है फ्रेंड, बट फॉर। ओके, बट फॉर, इससे बेस्ट सेंटेंस देखिए, इस पर बेस्ट, अगर बाधाएं नहीं होती तो कार्यक्रम बहुत पहले समाप्त हो जाता। अगर बाधाएं नहीं होती तो कार्यक्रम बहुत पहले समाप्त हो जाता। कैसे बोलेंगे इसको, बट फॉर दिज इंटरप्शंस, बट फॉर दिज इंटरप्शंस द प्रोग्राम वुड हैव बीन ओवर मच अर्लियर। फिर समझे फ्रेंड, अगर बाधाएं नहीं होती तो कार्यक्रम बहुत पहले समाप्त हो जाता। बट फॉर दिज इंटरप्शंस, बट फॉर दिज इंटरप्शंस, अगर बाधाएं ना होती, बट फॉर दिज इंटरप्शंस द प्रोग्राम वुड हैव बीन द प्रोग्राम वुड हैव बीन ओवर मच अर्लियर। प्रोग्राम खत्म कब हो जाता, मच अर्लियर हो जाता, बहुत पहले खत्म हो जाता। ओके, क्या था सर, अगर बाधाएं नहीं होती तो कार्यक्रम बहुत पहले समाप्त हो जाता। बट फॉर दिज इंटरप्शंस द प्रोग्राम वुड हैव बीन ओवर मच अर्लियर। ओके, नेक्स्ट, अगर घुटने में जख्म नहीं होता तो मैं अच्छा खेलता। अगर घुटने में जख्म नहीं होता तो मैं अच्छा खेलता। कैसे बोलेंगे, आई वुड हैव प्लेड बेटर, मैं अच्छा खेलता, आई वुड हैव प्लेड बेटर, बट फॉर अ नी इंजरी, बट फॉर अ नी इंजरी, अगर घुटने में जख्म नहीं होता तो मैं अच्छा खेलता। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरपूर प्रयास करो फ्रेंड, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।